क्लास 11th स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11th में जो सिलेबस है वो सिलेबस तो हम व्हाट्सएप पर भेज देंगे, लेकिन ये क्लास 11th का स्टार्टिंग कहाँ से? फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड में क्या है? सिर्फ साइंटिस्ट सबका हिस्ट्री पढ़ना है और वो क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए वो सब हिस्ट्री है, इसलिए फिजिकल वर्ल्ड तुम्हें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ना। फिजिकल वर्ल्ड सिर्फ हिस्ट्री है जिसको स्टूडेंट खुद पढ़ सकता है। और मेन स्टार्ट इसमें होता है मेजरमेंट से। मेजरमेंट चैप्टर से स्टार्ट होता है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन। इसमें स्टार्ट जो करना है तो यूनिट्स एंड डायमेंशन यहाँ से स्टार्ट करना है क्लास 11th में, क्योंकि यार फिजिकल वर्ल्ड जो है वो फिजिकल वर्ल्ड का मतलब होता है कि फिजिक्स में कौन कौन साइंटिस्ट आए, उसका कहाँ जन्म अति था, कहाँ बर्थ प्लेस था, है ना, वो क्या क्या सोचे, इस सब के बारे में है। तो वो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री तो फिजिक्स में पढ़ाना नहीं है, पढ़ाना ये है मेजरमेंट्स मेन है जिसके बारे में आपको पढ़ना। और मेजरमेंट चैप्टर में क्या है? यूनिट्स एंड डायमेंशन। व्हाट इज यूनिट एंड व्हाट इज डायमेंशन, इसके बारे में। लेकिन सबसे पहली बात है कि फिजिक्स को स्टार्ट करने के लिए पहले हमको साइंस का नॉलेज होना चाहिए। व्हाट इज साइंस? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स किसका ब्रांच है? साइंस का ब्रांच। तो हमको पहले साइंस का नॉलेज होना चाहिए। व्हाट इज साइंस? तो साइंस कहते हैं ये इट इज द स्टडी ऑफ experience, observation, study of experience, observation and provides, ये हमें प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? provides the systematic knowledge of anything, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज का हमें सिस्टमेटिक नॉलेज होता है। तो इट इज द स्टडी ऑफ, ध्यान से देखिए, इट इज द स्टडी ऑफ, इसका स्टडी है एक्सपीरियंस, जिससे हमें एक्सपीरियंस होता है। ऑब्जर्वेशन, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो किसी भी चीज को ऑब्जर्व कैसे करते हैं? तो फिजिक्स में हम लोग, साइंस में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व करते हैं। किसी भी चीज के बारे में पता करते हैं, किसके? तो ऑब्जर्वेशन से। तो ऑब्जर्वेशन कैसे होता है? तो एक्सपेरिमेंट करके। एंड प्रोवाइड द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग। तो साइंस का डेफिनेशन क्या हुआ? व्हाट इज साइंस? तो इट इज द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड प्रोवाइड द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग। यही साइंस है। व्हाट इज साइंस? अब साइंस का डेफिनेशन दूसरे तरीका से भी दिया गया है, मतलब एक ही है, दोनों का सेंस एक ही है, कहने का तरीका अलग अलग है ना। वो क्या है? तो और करके तुम देख सकते हो। और इट इज द स्टडी ऑफ सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड knowledge, systematized and organized knowledge of various natural phenomena। बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना है
जिसका हम लोग सिस्टमेटाइज एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज गेन करते हैं। किससे? फिजिक्स अति साइंस से। तो क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ साइंस का जो स्टडी, इट इज द स्टडी ऑफ सिस्टमेटाइज, it is the study of systematized and organized knowledge. It is the study of systematized and organized knowledge of various natural phenomena, various natural phenomena. It is the study of, science is the study of, it is the study of systematized and organized knowledge of various natural phenomena. जो हमको सिस्टमेटाइज वे में पढ़ने का तरीका बताता है। इट इज द सिस्टमेटाइज, इट इज द स्टडी ऑफ सिस्टमेटाइज एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ वेरियस नेचुरल फिनोमेना व्हिच इज ऑब्टेन, जो हमको कैसे मिलता है, व्हिच इज ऑब्टेन, व्हिच इज ऑब्टेन बाय careful experimentation, careful experimentation, यानी हमको यह सिस्टमेटाइज क्या देता है? सिस्टमेटाइज एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज ऑफ वेरियस नेचुरल फिनोमेना। इट इज द स्टडी ऑफ systematized and organized knowledge of various natural phenomena। वो natural phenomena जो हमको मिलता है कैसे? which is obtained by the careful experimentation, careful experimentation, careful experimentation। उसके बाद क्या है? keen observation, keen observation। keen observations क्या हुआ? keen observations का मतलब हुआ कि जिसको डीपली स्टडी करके keen माने डीपली ऑब्जर्व करके, एकदम जिसको कहते हो डीप, गहन, डीप ऑब्जर्वेशन, यानी कीन ऑब्जर्वेशन मतलब डीप ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्व जो करते हैं उसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। तो which is obtained by careful experimentation, keen observations and accurate reasoning, यानी उसका एक्यूरेट रीजन जानते है ना, एक्यूरेट रीजनिंग एंड एक्यूरेट रीजनिंग एंड एक्यूरेट रीजनिंग, एक्यूरेट रीजनिंग क्या मतलब हुआ? इट इज द स्टडी ऑफ सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ वेरियस नेचुरल फिनोमेना, जिसमें हम लोग सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज गेन करते हैं। किसका? वेरियस नेचुरल फिनोमेना व्हिच इज ऑब्टेन, जो मिलता कैसे है? which is obtained by careful experimentation, keen observation and accurate reasoning। मतलब उसका एक्यूरेट रीजन को जान करके हम लोग सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज गेन करते हैं, है ना, ऑब्टेन करते हैं। तो इसीलिए साइंस इज दैट ब्रांच, इट इज द स्टडी ऑफ सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड knowledge
ऑफ वेरियस नेचुरल फिनोमेना, जो कैसे मिलता है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय द केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन, कीन ऑब्जर्वेशन यानी डीप ऑब्जर्वेशन, एंड एक्यूरेट रीजनिंग, उसका एक्यूरेट रीजन जान करके सिस्टमेटाइज एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज ऑब्टेन करते हैं। दैट इज द साइंस। ये साइंस हुआ। अब हम लोग ये समझ गए। उसके बाद आगे का टॉपिक है, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज फिजिक्स। ये पहले हम साइंस के बारे में बताएं, क्यों? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। तो अब हम लोग साइंस के बारे में पढ़ें। अब पढ़ेंगे व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ, ये साइंस का वो ब्रांच है विच डील्स विथ, जिसमें डील करते हैं, डिस्कस करते हैं, डील्स विथ द लॉज ऑफ नेचर। ये जो हमारे नेचर है, नेचर में क्या क्या लॉ है उसके बारे में पढ़ते हैं, लॉज ऑफ नेचर एंड द नेचुरल फिनोमेना। और जो नेचुरल फिनोमेना होती है, जो नेचर में फिनोमेना सब घटती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस। ध्यान दीजिए, यह फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये सारे क्या है? साइंस का ब्रांच है। तो ये क्या है? फिजिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द लॉज ऑफ नेचर and the natural phenomena occurring in nature. इसलिए physics, what is physics? The branch of science which deals with the branch of science which deals with the laws of nature. The branch of science deals with the laws of nature and the natural phenomena occurring in nature, occurring in nature. क्या होता है? ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस का वो ब्रांच है। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ, जिसमें डील करते हैं, डिस्कस करते हैं इसके बारे में, द लॉज ऑफ नेचर एंड द नेचुरल फिनोमेना अकरिंग इन नेचर। नेचर में जो नेचुरल फिनोमेना होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, डील करते हैं, है ना? So the branch of science which deals with the laws of nature and the natural phenomena occurring in nature. That is physics. ये फिजिक्स का एक डिफिनेशन हुआ। फिजिक्स का डिफिनेशन दूसरे तरह से भी दे सकते हो। सेंस एक ही है, कहने का तरीका अलग अलग है। सेंस एक ही है, कहने का तरीका उसका अलग अलग है। दूसरा डिफिनेशन और करके भी दे सकते हो। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। यह एक नेचुरल वर्ल्ड, ये जो प्राकृतिक दुनिया है, नेचुरल वर्ल्ड, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? इन विच deals with the concepts of, जिसमें हम कंसेप्ट प्राप्त करते हैं, यानी कंसेप्ट गेन करते हैं। which deals with the concept of space, जिसमें हम स्पेस के बारे में पता करते हैं। स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी, रेडिएशन। रेडिएशन जो हमारे जैसे मान लो सन से रेडिएशन आ रही है,
या स्टार से रेडिएशन आ रही है, जो रेडिएशन हमें नेचर में मिल रहा है, सन से मिल रहा है, स्टार से मिल रहा है, ये सब जो रेडिएशन मिलते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं फिजिक्स में। इसलिए दूसरा डेफिनेशन इसका क्या होगा? दूसरा डेफिनेशन होगा इसको और करके एक डेफिनेशन अभी बताया, दूसरा डेफिनेशन इस तरह से देता और physics is the study of natural world. Natural world. Physics is the study of natural world. It's a study of natural world. Natural world का study which deals with, जिसमें क्या डील करते हैं, डिस्कस करते हैं, which deals with concept गेन करते हैं, यानी उससे हम कॉन्सेप्ट गेन करते हैं। किस कौन कॉन्सेप्ट? deals with the concepts of space, स्पेस का कॉन्सेप्ट, यानी स्पेस में क्या क्या चीज है, स्पेस में क्या सब होता है, उसके बारे में। कंसेप्ट ऑफ स्पेस, टाइम, मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, टाइम के बारे में स्टडी करते हैं, है ना, यानी कॉन्सेप्ट गेन करते हैं स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में, मोशन के बारे में, मैटर के बारे में। मैटर का मतलब कोई भी चीज जो बना हुआ है तो मैटर से बना हुआ है, तो मैटर, एनर्जी, मैटर, एनर्जी, रेडिएशन, रेडिएशन जो हमें मिलती है, रेडिएशन भी है। रेडिएशन है क्या? वेव क्या है? रेडिएशन, वेव इज द रेडिएशन। जैसे मान लो हमको सन से लाइट रेडिएशन मिल रहा है, सन से हीट रेडिएशन मिल रहा है, सन से लाइट रेडिएशन मिलता है, सन से हीट रेडिएशन मिलता है, ये सब रेडिएशन है। रेडिएशन क्या है? एक टाइप का वेव है। तो मैटर, एनर्जी, रेडिएशन, और इसलिए हम कहें फिजिक्स है द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। ये नेचुरल वर्ल्ड, ये जो नेचुरल वर्ल्ड है उसके बारे में स्टडी करते हैं। व्हिच डील्स विद, जिसमें डील होता है किसके बारे में? डील्स विद द कंसेप्ट्स ऑफ, जिसमें डील करते हैं कंसेप्ट गेन करने के लिए। कौन सा कंसेप्ट? स्पेस के बारे में कॉन्सेप्ट, टाइम के बारे में कॉन्सेप्ट, मोशन के बारे में कॉन्सेप्ट, मैटर के बारे में कॉन्सेप्ट, एनर्जी के बारे में कॉन्सेप्ट, रेडिएशन के बारे में कॉन्सेप्ट। ये सब कॉन्सेप्ट गेन करते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट गेन करते हैं बाय द स्टडी ऑफ फिजिक्स। इसलिए फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड व्हिच डील्स विद, जो जिसमें डील करते हैं, व्हिच डील्स विद द कंसेप्ट्स ऑफ स्पेस, टाइम, मोशन, मैटर, एनर्जी, रेडिएशन। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं और इसका कॉन्सेप्ट गेन करते हैं। कैसे? बाय द स्टडी ऑफ फिजिक्स।